हेलो एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपना जो आज का टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इससे पहले अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक वो अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात कर ली थी। ये बीच के अंदर मैंने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक की मात्रक वाला टॉपिक पहले रखा है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन आणविकता और आणविकता व अभिक्रिया की कोटि के अंदर अंतर, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो पहले मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक के मात्रक। क्लियर? यानी कि आपने जो वेग व्यंजक लिखा था, वेग व्यंजक के अंदर जो के एन था उसकी यूनिट अपने को निकालनी है। वेग व्यंजक आपका क्या था? रेट इज इक्वल टू के एन एस टू पावर x1 एंड बीस टू पावर अपन क्या ले रहे हैं? x1 और ये x2 ले रहा हूँ। क्लियर? और आपके पास ये रेट कांस्टेंट है जो कि प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं, अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ये क्या है आपके पास? वेग स्थिरांक। क्लियर? तो आपको इस के की यूनिट निकालनी है। तो देखो सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसके लिए एक हिंट मेमोराइज कर लीजिए। और हिंट क्या है आपके पास? के एन की जो यूनिट निकालोगे आप वो निकालोगे लीटर अपॉन मोल्स टू पावर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब बुक में आप देखोगे तो बुक में तो आपको क्या मिलेगा? मोल अपॉन लीटर मिलेगा, 1 - n मिलेगा। मैंने इसको चेंज कर दिया है लीटर अपॉन मोल n-1। यहाँ आपके पास जो n है वो क्या है? n है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि है। इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले बात कर रहे हैं अपन किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसको k0 बोलेंगे अपन। तो आपको क्या लिखनी है? इस k0 की यूनिट लिखनी है। क्लियर? अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन जानते हैं कि n कितना होगा? 0 होगा। तो अपना जो फॉर्मूला है लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड इनवर्स, इसमें n की जगह पे क्या रख दीजिए आप? 0 रख दीजिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा लीटर अपॉन मोल n की जगह पे क्या रखना है? 0, 0-1, और ये क्या है आपके पास? सेकेंड इनवर्स। तो आपको क्या मिलेगा? देखो लीटर माइनस का है, नीचे मोल माइनस का है, डिनोमिनेटर माइनस का है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या यूनिट आएगी? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ये आपके पास क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। ऐसा ही आप क्या करोगे? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड किसकी बात करेंगे अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब किसकी बात करें अपन? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो क्या है? k1 है। और k1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब कोटि का मान कितना है? 1 है। तो आपके पास जो हिंट थी लीटर अपॉन मोल, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? n-1 की जगह, n की जगह पे 1-0, सॉरी 1-1, ये ना n-1, तो n की जगह पे 1 और पहले से एक 1 था वहाँ पे, तो ये तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? x टू पावर 0 विच गिव द 1। x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। क्या बचा आपके पास? सेकेंड इनवर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ? जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है k1, उस k1 की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही बात करते हैं अपन किसकी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बात करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। थर्ड पार्ट के अंदर आगे वो क्या है आपके पास? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है वो क्या है? k2 है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो आप अपने जो हिंट है उसके अंदर 2 रख दीजिए n की जगह पर। तो हिंट क्या था आपका? लीटर अपॉन मोल n-1
1 था, n की जगह पे कितना लिखना है आपको 2 लिखना है, और सेकंड इनवर्स क्या रहेगा इसके अंदर साथ में रहेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई देखो, लीटर अपॉन मोल 1 बचेगी पावर, और ये सेकंड माइनस तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या हो जाएगा ये लीटर पर मोल, और ये सेकंड इनवर्स। क्लियर? आप देख सकते हो ये +1 था और नीचे ये 1 है, तो मोल ऊपर की तरफ जाएगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, -1 के अंदर। तो क्या हो जाएगा ये लीटर मोल माइनस सेकंड इनवर्स। अब देखो एक क्वेश्चन और देखना आपको यहाँ से, मान लो क्वेश्चन ये होता द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखिए। तो आप ध्यान देना इधर, इस क्वेश्चन के अंदर किसका मात्रक पूछा गया है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक पूछा गया है। क्लियर? किसका मात्रक पूछा गया है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। जबकि आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। ये अपन ने किसका निकाला है यहाँ पर, वेग स्थिरांक का मात्रक निकाला है। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर अभिक्रिया के वेग का मात्रक पूछा। अब मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूँ, चाहे अभिक्रिया किसी भी कोटि की हो, चाहे प्रथम कोटि की हो, शून्य कोटि की हो, चाहे से कोई फ्रैक्शनल हो, भिन्नात्मक कैसी भी हो, अभिक्रिया के वेग का मात्रक तो क्या होता है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स होता है। कैसा होता है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आपको किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग का मात्रक पूछा जाए तो वो क्या आना है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आना है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ रहा है या वेग का मात्रक पूछ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उसकी बात करते हैं अपन। उस अभिक्रिया की कोटि, उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसके वेग स्थिरांक व वेग का मात्रक समान हो। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आपको क्या कहा गया है कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसके वेग स्थिरांक बोले तो किसका, के का, और अभिक्रिया के वेग, तो वेग का दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए, समान। देखो हम जानते हैं किसी भी टाइप की अभिक्रिया हो उसके अभिक्रिया का जो वेग होता है वो तो क्या होता है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ही होता है। चाहे से शून्य कोटि की हो, प्रथम कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो, सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग तो क्या होना है, समान। अब आप ये देखो, ये आपको कहाँ मिला था, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि किस अभिक्रिया की कोटि, उस अभिक्रिया कोटि क्या थी जिसके वेग स्थिरांक का मात्रक ये था। तो देखो आपका हिंट क्या है, लीटर अपॉन मोल n-1 सेकंड इनवर्स। आप n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 रख के देख लीजिए। मैं इसके अंदर n इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। 0 रखने से क्या होगा, 0 -1 एक इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा -1 के अंदर। क्लियर? तो आपके पास ये क्या आएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके वेग स्थिरांक व अभिक्रिया के वेग दोनों का मात्रक क्या है, एक समान है। क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की, विभिन्न प्रकार की कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मात्रक की बात हो गई। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको ऐसे दे दे, कोई वेग व्यंजक दे दिया और ये k है और ये आपके पास a है और ये b की पावर कितनी दे दूँ, मान लो मैं 1/2 दे दूँ। क्लियर? और आपको ऐसा कहे कि इस वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए, इस वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। देखो मात्रक लिखने के लिए मेरे को किसकी ज़रूरत होती है, मैं जानता हूँ कि मेरी हिंट क्या है, लीटर अपॉन मोल n-1 सेकंड इनवर्स, यही तो होती है, यही तो है मेरा हिंट। क्या निकालने के लिए, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए हिंट है। अब इसको सोल्व करने के लिए मेरे को किसकी ज़रूरत है, n की ज़रूरत है। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। क्लियर?
अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपको देख करके पता चल रहा है कि क्या है, ये वेग व्यंजक है। क्या है? वेग व्यंजक, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्या है, ये वेग नियम है। क्लियर? अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आप n कैलकुलेट करो। तो मैं यहाँ से n कैलकुलेट करूँगा तो देखो a की पावर कितनी है, 1 है, और b की पावर कितनी है, 1/2 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कितना हो गया, ये 3/2 हो गया। यानी कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 हो गई। क्लियर? तो मैं यहाँ n की जगह क्या रख दूंगा, ये हो गया मेरे पास लीटर मोल, और ये हो गया 3/2 - 1, और ये हो गया मेरे पास सेकेंड इनवर्स। 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा आपके पास। तो ये हो गया मेरे पास क्या, हाफ। इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, लीटर 1/2 मोल -1/2 एंड सेकेंड इनवर्स। तो आपको यदि कोफिशिएंट देकर के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाए तो फॉर्मूला यही लगाना है। पहले क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई गैसीय अभिक्रिया है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई गैसीय अभिक्रिया है और आपको दाब दिया गया है। क्लियर? तो आपको जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन का वेग व्यंजक दिया हुआ है, रेट = प्रेशर ऑफ CH3CO CH3, और इसकी जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 1/2 के 3/2 ले लो। कितना दिया हुआ है, 3/2। और ऐसे कह रहा है आपको प्रेशर को तो किस में बताना है, बार में बताना है, और टाइम को किस में बताना है, सेकंड के अंदर बताना है। क्लियर? तो एग्जामिनर ये कह रहा है इस के की यूनिट, इस के का मात्रक क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट है, लेकिन साथ में क्या है, प्रेशर है। और प्रेशर है तो अब आप प्रेशर की टर्म में बताओगे, किसके टर्म में नहीं बताओगे। आप इसको सांद्रता के पद में नहीं बता सकते। आपको किस में बताना है, आपको बताना है ये किसके अंदर, प्रेशर की टर्म के अंदर बताना है। देखिए आपका जो हिंट था वो क्या था, लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड इनवर्स था। क्लियर? अच्छा, आप देखते हो अपन केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रिएक्शन है। अब या तो आप क्या बताते हो, एक ही कंसंट्रेशन बताते हो, या क्या बताते हो आप, प्रेशर बताते हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे लिए कंसंट्रेशन और प्रेशर एक तरह से सिमिलर चीज़ ही है। जब मैं रिएक्शन की रिएक्टेंट की अमाउंट बताऊं, क्या बताऊं मैं, उसकी अमाउंट बताऊं कि इसका इनिशियल मोल इतना था या इनिशियल प्रेशर इतना है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि या तो कंसंट्रेशन बताते हैं हम रिएक्टेंट की, या फिर क्या बताते हैं, प्रेशर बताते हैं। तो मेरे लिए ये दोनों फैक्टर क्या है, एक ही है कि या तो कंसंट्रेशन यूज कर लो या फिर क्या यूज कर लो, प्रेशर यूज कर लो। क्लियर? तो किसी भी रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी जाएगी या फिर क्या दिया जाएगा, प्रेशर। तो हालांकि कंसंट्रेशन प्रेशर अलग अलग चीज है, लेकिन मैं फैक्टर के हिसाब से बात करूं तो किसी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन प्रेशर मेरे लिए क्या है, एक ही बात है। क्लियर? तो देखिए अपन इसकी बात करते हैं। ये यानी कि अपन ऐसा कह रहे हैं कि या तो कंसंट्रेशन दी हुई होगी रिएक्टेंट की या फिर प्रेशर दिया हुआ होगा। मैं जानता हूं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। क्लियर? और ये क्या है, लीटर अपॉन मोल है। ये आपका Kn का यूनिट निकालने का क्या था, हिंट था। क्या था, Kn का यूनिट निकालने का हिंट था। क्लियर? तो देखो सांद्रता तो क्या होती है, मोल पर लीटर, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, लीटर अपॉन मोल। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है, 1/c। क्लियर? और n-1 और सेकेंड इनवर्स। क्लियर? अब मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, अब कंसंट्रेशन और प्रेशर को क्या मान रहे हो आप, एक ही तो मान रहे हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ही क्या है मेरे लिए, प्रेशर है। या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ होगा या फिर क्या दिया हुआ होगा, प्रेशर दिया हुआ होगा। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं सी की जगह पर क्या यूज कर सकता हूँ, प्रेशर यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रेशर, और ये किसके अंदर, n-1 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक यूनिट, ये एक हिंट ये है कि कंसंट्रेशन की जगह क्या काम में ले लो आप, प्रेशर। देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल पर लीटर। क्लियर? तो मोल तो नीचे आ जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, लेकिन हमें फोर्स और एरिया का कुछ करना वरना कुछ ही नहीं है, यहाँ पर सीधा प्रेशर ही बताना है।
यानी कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का प्रेशर दिया हुआ है तो मेरे को ये हिंट काम में लेनी है। क्लियर? तो देखो इस के का यूनिट बताने के लिए मेरी जो हिंट है वो क्या है, 1 प्रेशर है, n-1 है और सेकंड इन्वर्स है। प्रेशर को किस में बताना है, बार में, तो ये लो 1 बार और n की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, -1 है और ये क्या है, सेकंड इन्वर्स है। क्लियर? इसको आप सोल्व करोगे तो 1 बार और 3/2 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, ये 1/2 बचेगा और ये मिनट में, सॉरी सेकंड में बताना था अपने को तो, और ये सेकंड इन्वर्स। क्लियर? और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, बार -1/2 एंड सेकंड -1। तो गैसेज रिएक्शन के लिए आप कंसंट्रेशन की जगह क्या काम में लेना, प्रेशर, और वो कहे एटीएम में तो एटीएम में लेना है इसको, वो कहे आप इसको पास्कल में ले हो तो पास्कल में ले सकते हैं, mmHg में भी अपन बता सकते हैं। तो आप आई थिंक अब आपका रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से, अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंडेंट है, तो बात करते हैं अपन। देखो उनकी, एक अभिक्रिया क्रियाकारक एक के संदर्भ में प्रथम कोटि व बी के संदर्भ में द्वितीय कोटि की है। क्लियर? अब इसमें पहला पॉइंट है, अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखिए। अभिक्रिया का क्या लिखिए, वेग व्यंजक। क्लियर? दूसरी बात, यदि क्रियाकारक एक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? इसी के अंदर क्वेश्चन और डालते हैं अपन। सी क्वेश्चन है, यदि क्रियाकारक बी की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? और डी क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि ए व बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, हटाऊंगा यहाँ। क्लियर? देखो आपको दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया एक के संदर्भ में प्रथम कोटि व बी के संदर्भ में कैसी है, द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखना है एक तो आपको, और यदि क्रियाकारक एक की सांद्रता दुगनी करनी है एक बार तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बी की सांद्रता दुगनी करेंगे तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दोनों की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इनको मैं यहाँ से हटाऊंगा। पहली बात तो ये कि एग्जामिनर ने मेरे को ये कहा है कि एक अभिक्रिया है, दो अलग अलग अभिक्रिया नहीं है। इस एक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक है, एक के संदर्भ में प्रथम कोटि और बी के संदर्भ में द्वितीय कोटि है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं रेट इज इक्वल टू के, एक के संदर्भ में प्रथम कोटि थी और बी के संदर्भ में कितनी थी, द्वितीय कोटि थी। तो ये लो। क्लियर?
यही था आपके पास, रेट इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर। ये कहा ना उसने कि ए के संदर्भ में प्रथम कोटि तो ए की पावर 1 लगा दी, बी के संदर्भ में द्वितीय कोटि तो पावर कितने लगा दी अपन ने, 2 लगा दी। क्लियर। तो ये तो हो गया आपके पास पहले क्वेश्चन का जवाब। और माना कि मेरे पास, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। तो देखो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कब, जब एक की सांद्रता कितनी करनी है, दुगनी करनी है, दुगनी कर दी जाए। क्लियर, समझ जाओगे आप यहाँ से। तो देखो मानना, देखो ये तो मानना कि मेरे पास क्या है, रेट फर्स्ट है, रेट फर्स्ट इज इक्वल टू के ए और ये बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको कितना मान लिया, ये है रेट फर्स्ट मान लिया। अब देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, तो जो नया रेट आएगा वो क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं, मैं रेट सेकंड कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इसके संदर्भ में। कब, ये हो गया के ए की सांद्रता कितना गुना करनी है, 2 गुना करनी है आपको, तो ये क्या हो गया आपके पास बी स्क्वायर। क्लियर। तो देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या रेट सेकंड इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर ले लेता हूं, मल्टीप्लाई विद के ए और ये बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो आप इसको देखो, ये क्या है, ये रेट फर्स्ट है, क्या है ये, रेट फर्स्ट। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, रेट फर्स्ट। तो ये हो गया मेरे पास रेट सेकंड इज इक्वल टू 2 इंटू रेट फर्स्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि आप इस इक्वेशन में उस दिए गए रिएक्शन में एक की सांद्रता कितना गुना करते हो, 2 गुना करते हो, तो वो रेट जो नया रेट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, दुगुना ही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये था, क्या होगा यदि बी की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। देखो रेट फर्स्ट तो मेरे लिए कॉमन है ही है। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए रेट सेकंड निकालूंगा, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि ये भी रेट सेकंड है। मैं तो क्या कर रहा था, इस क्वेश्चन में इसको रेट सेकंड मान लिया, अब नए क्वेश्चन में इसको रेट सेकंड मान लूंगा मैं। क्लियर। तो देखो रेट सेकंड इज इक्वल टू के ए और बी की कंसंट्रेशन कितना गुना करनी है आपको, 2 गुना करनी है, तो ये क्या हो गया, ये 2b स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेट सेकंड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और के ए और ये क्या हो गया आपके पास b का स्क्वायर। क्लियर। अब आप चेक करो, के ए बी स्क्वायर क्या है, रेट फर्स्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट सेकंड इज इक्वल टू 4 इंटू रेट फर्स्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि बी की सांद्रता कितना गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो जो नया रेट आएगा वो पहले वाले रेट का कितना होगा, 4 टाइम होगा, 4 टाइम ज़्यादा होगा। फोर्थ की बात करते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक को और बी को दोनों को ही क्या कर दो, डबल कर दो। तो चलो ठीक है, फोर्थ के लिए निकालते हैं अपन, रेट सेकेंड इज इक्वल टू, आपने क्या किया, एक को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये क्या था आपके पास 2a और ये क्या था आपके पास 2a का स्क्वायर। आप देख सकते हो 2 स्क्वायर गिव द 4 और मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम आ जाएगा। तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ इसको, रेट सेकेंड इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 डॉट के ए और ये सॉरी बी आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, और ये क्या दे रहा है आपको, रेट फर्स्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास क्या, रेट सेकेंड इज इक्वल टू 8 इंटू रेट फर्स्ट। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपके पास न्यू इक्वेशन। क्लियर। ये आपका न्यूमेरिकल था, जिस न्यूमेरिकल को आपने आसानी से सोल्व कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड की कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन की ओर। मान लो किसी रिएक्शन में ये कहा गया है, किसी क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये कहा गया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करने पर, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चलो 3 टाइम्स करने पर, 3 गुनी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाता है, 27 टाइम हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 27 टाइम। क्या करें अपन कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 गुनी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है। तो उस अभिक्रिया की आप क्या निकालिए, कोटि निकालिए। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो रेट इज इक्वल टू, अब कुछ कहानी तो एक ही रिएक्टेंट है ए, ये तो क्या हो गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर।
जिसमें मेरे को किसका पता नहीं है, x का पता नहीं है। क्लियर। अब सेकंड इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से लेंगे अपन। ये कह रहा है कि रेट 27 गुना हो गई, तो 27 इंटू रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, कोई चेंज आना है नहीं। ए की कंसंट्रेशन कितना गुना करनी है आपको, 3 टाइम करनी है, तो ये 3a और ये x लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने, इसको 2 दे दिया। क्लियर। सॉल्व करो इसको। देखो इसको मैं रेट फर्स्ट मान लूँ, तो देखो ये हो गया 27 इंटू रेट फर्स्ट इज इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करके ऐसा लिख लूँ क्या, 3 डॉट के, और ये हो जाएगा एस टू पावर कितना, x। क्लियर। ये k डॉट एस टू पावर x क्या है, रेट फर्स्ट है। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 27 इंटू रेट फर्स्ट इज इक्वल टू, ये हो गया 3x, और ये हो गया मेरे पास क्या, रेट फर्स्ट। रेट फर्स्ट से क्या चला गया, रेट फर्स्ट, यानी कि अब 3x इज इक्वल टू कितना है, 27 है। तो ये हो गया 27 इज इक्वल टू 3x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, और ये हो गया 3x। जब ये दोनों सेम है तो इनकी जो पावर्स है वो भी क्या होगी, सेम, और वो क्या हो गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर। तो आपके पास 2 टाइप के न्यूमेरिकल थे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।